हमने छोटा सा स्टॉप ओवर लिया है बारालाचा ला पे। तो जी एक बार आपको व्यू दिखा देता हूँ बारालाचा ला का। हम यहाँ पे लगाने वाले हैं फ्लैग। ऐसा माना जाता है कि बौद्धिस्ट कल्चर के अंदर के फ्लैग जितना हिलेगा, जितनी आवाज़ को टकराएगी, उतनी ही जो उसके मंत्र हैं वो भगवान के पास जाएंगे और आपको ब्लेसिंग्स देंगे। तो चलिए लगाते हैं फ्लैग। बारालाचा ला पे झंडा लगा रहे हैं और आप इतनी देर में चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। ये तूने बनाया है? हाँ जी, मैंने बनाया। अरे वाह, कमाल कर दिया। यकीन नहीं हो रहा था कि पहले टाइम मैं ऐसे बना दूंगा। अच्छा हाँ, भाई, इतनी ऊंचाई पे तूने बना दिया तो कमाल कर दिया। अभी सोच रहा हूँ इसको और लंबा बनाऊं। तू पूरे टूर पे लगा हुआ था कि किसी तरह बड़ा बन जाए ना। आखिरकार बारालाचा ला पे हो ही गया। जो पहले आप पॉइंट देख रहे थे वो था जहाँ पे फ्लैग लगाते हैं, और अब हम एग्जैक्ट बारालाचा ला का जहाँ बोर्ड है वहाँ पहुँच गए हैं। 4850 मीटर की ऊंचाई पे, एल्टीट्यूड पे आई है। और यहाँ से आपको दिखाऊंगा द कैनिबल ऑफ बारालाचा ला बोलते हैं, उसकी स्टोरी बताऊंगा। द कैनिबल ऑफ बारालाचा क्यों बोला जाता है? यहाँ पर एक बार सर्दियों के टाइम पे जब युद्ध छिड़ा हुआ था तो काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो गया, और इसी भवन के अंदर हमारे कुछ सैनिक रुके हुए थे। तो हुआ क्या कि जब स्नोफॉल हो गया तो कनेक्शन कट गया, और जब स्नोफॉल थोड़ा सा हटा, रोड क्लियर हुए, तो आर्मी यहाँ पे आई अपने सैनिकों को देखने। तो उन्होंने क्या देखा कि सैनिक सारे मरे हुए हैं, और एक वहाँ पे पर्सन था जो उनके शव को खा रहा था। तो जैसे ही उस आदमी ने आर्मी को देखा तो अटैक करने के लिए आया, तो आर्मी ने उसको शूट कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद आर्मी ने उसकी बॉडी को लेके आसपास के काफ़ी बड़े एरिया के अंदर, गाँव के अंदर लेके गए, बट कहीं भी वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ आसपास का कि वो किस गाँव का है। तो वो हमेशा के लिए एक रहस्य ही रह गया कि वो आदमी कौन था, कहाँ से आया था, वो भी इतने ज़्यादा स्नोफॉल में, और वो भी पैदल। तो उसके बाद क्या है कि यहाँ पे बताते हैं कि कोई भी अगर रुकता है तो उसको रात को शोर सुनाई देता है, चीख चिल्लाने की आवाज़ जाती हैं। और इवन जो टूरिस्ट हैं उन्होंने भी, कईयों ने क्लेम किया है कि अगर आप यहाँ पे रुकेंगे, शाम को रुकेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, तो आपको चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आएंगी। तो ये थी स्टोरी कैनिबल ऑफ बारालाचा ला की। दिस इज़ जिंगजिंग बार, और आप बारालाचा से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप अकोमोडेशन फैसिलिटी मिलेगी आपको, और फूड अवेलेबिलिटी बिल्कुल जैसे भरतपुर मैंने आपको दिखाया था, सेम ऐसा ही जिंगजिंग बार भी है। तो यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। आगे लग रहा है वाटर क्रॉसिंग है, जाम और लाइन देख के तो ऐसा ही लग रहा है। यस यस यस, थोड़ी सी दिखाई दे रही है।
टाइम का है 2:13 और वी आर प्रोसीडिंग फॉर अटल टनल। ये मेरा तो पहला एक्सपीरियंस होगा। तो फ्रेंड्स, मैं अभी क्रॉस कर रहा था मनाली को और लकीली मुझे मिले प्रशांत भाई। इनसे मिलने की काफ़ी टाइम से इच्छा थी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो ये ऑफ रोड कर सकते हैं हम तो सिर्फ देखते ही हैं उनको। अरे नहीं ऐसा नहीं है, सब ऑफ रोड कर सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। रोड पे ही चले होते हैं बेसिकली, हम लोग कहीं ऑफ रोडिंग नहीं करते हैं, पर वो रोड ही वैसे है। तो अच्छा लगा आपसे मिलके और बाकी भाई मिलते रहेंगे। प्रशांत भाई के साथ भी कभी ना कभी राइड करेंगे और इनसे भी सीखने को कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। आपसे भी हम सीखेंगे कि कैसे क्या होता है क्या नहीं है। तो अभी प्रशांत भाई जा रहे हैं ले और मैं आ रहा हूँ ले से वापस। तो वही इनके सीरीज़ का भी हम इंतजार करेंगे कि जल्दी आने वाली होगी। बस जल्दी आने वाली, चलो ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ अभी मनाली में और यहाँ पर ही इस व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, इस सीरीज़ को एंड कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बारीक से बारीक डिटेल दे सकूँ, फोर्स गुरखा BS6 के परफॉर्मेंस के बारे में बता सकूँ और एडवेंचर तो आपको मैंने जितना हो सकता था दिखाई दिया। तो जितना मेरे को समय मिला था, जो मैं एफर्ट कर सकता था, उसके हिसाब से मैंने पूरा अपना 100% दिया है। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई और ये व्लॉग पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को शेयर कर देना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड गुड बाय।